Hello students, today we'll be starting chapter 8 of NCERT class 6, Ashoka the emperor who gave up war. अशोका का बहुत रिलेवेंस बहुत इम्पोर्टेंस है हमारी हिस्ट्री बुक्स के लिए बिकॉज ही इज वन ऑफ द ग्रेट्स लाइक अलेक्जेंडर द ग्रेट, अकबर द ग्रेट, अशोका द ग्रेट. एंड अशोका इज द पर्सन हु गिव अप नॉन वायलेंस टू द वर्ल्ड. हमने सुना होगा ना, आप लोगों ने कई बार सुना होगा अपनी क्लास के अंदर या फ्रेंड्स से या पेरेंट्स से, अहिंसा, हिंसा नहीं करना, ये अशोका ने ही इस दुनिया को दिया है. ठीक है, तो चैप्टर की स्टार्टिंग हो रही है और रोशन के हाथ में एक बहुत कड़क क्रिस्प नोट है जो उसके ग्रैंडफादर ने उसको दिया है, जिसके अंदर नोटिस कर रहा है कि एक तो गांधी जी की वहां पर एक फोटो है और दूसरी वहां पर एक अशोक एक पिलर है. ये पिलर क्या है, तो उसने वो पिलर की क्यूरियोसिटी से चैप्टर को शुरू किया जा रहा है. वो पिलर क्या है, वो पिलर सारनाथ में एक स्टोन पिलर है, उसके ऊपर रखा हुआ अशोक चक्र है, जो कि आपने चैप्टर 7 में आप पढ़ा होगा, आपको याद भी होगा. अशोका वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर नोन टू दी हिस्ट्री. और उसकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो उसकी इंस्ट्रक्शंस हैं, बहुत अनपैरेलल है. इंस्ट्रक्शंस आपको याद है ना, जो हमने पुराने चैप्टर में पढ़ा हुआ है पहले. इंस्क्रिप्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. इन लोगों ने ये कार्विंग्स जो स्टोन पे की है वो हमें बहुत हेल्प कर रही है टू नो आवर एंसेस्टर्स. वो लोग कैसे रहते थे, कैसे जीते थे, क्या खाते थे, कैसे करते थे, और उससे हम लोग यहाँ तक कैसे पहुंचे. these inscriptions are very very important. The empire that Ashoka ruled was founded by his grandfather. ये जो एम्पायर था, मौर्यन एम्पायर, वो उसके ग्रैंडफादर ने शुरू किया था, चंद्रगुप्त मौर्य. उसके बाद उसके फादर बिंदुसार एंड देन अशोका. और अशोका के जो चंद्रगुप्ता थे, उनके साथ एक बहुत ही वाइज मैन, बहुत अक्लमंद इंसान थे, चाणक्य. यहाँ पर एक लाइफ लेसन है, अपने पास अपने साथ हमेशा इंटेलिजेंट लोगों को अपने साथ रखिए. जो आपकी फ्रेंडशिप सर्कल है वो बहुत इंटेलिजेंट होना चाहिए, उनके साथ रह के आप भी इंटेलिजेंट बने. सो व्हेन यू चूज योर फ्रेंड्स, चूज वाइजली. चंद्रगुप्ता के साथ चाणक्य थे. चाणक्य ने इतनी अच्छी अच्छी किताबें लिखी है, जिसमें से एक बुक का नाम है अर्थशास्त्र. अर्थ माने इकोनॉमिक्स, पैसे का लेन देन, और शास्त्र माने ज्ञान. तो उन्होंने अराउंड 2300 ईयर्स अगो उन्होंने इसके बारे में लिखा. कैन यू इमेजिन आवर एंसेस्टर्स वाज सो ब्रिलियंट. कितने इंटेलिजेंट लोगों के साथ हम लोग नीचे पहुंचे हैं यहाँ तक. और जो ये मौर्य, जो चंद्रगुप्ता मौर्य थे, उन्होंने मौर्यन डायनेस्टी का स्टार्ट किया. डायनेस्टी आप लोग जानते हैं, वेयर सन द एल्डेस्ट सन ऑटोमेटिकली गेट्स द थ्रोन. ठीक है ना. तो जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य थे, उसके बाद बिंदुसार, बिंदुसार के बाद अशोका. ये इस डायनेस्टी की स्टार्टिंग थी, उसको बोलते हैं मौर्यन डायनेस्टी. ऑलराइट. सो देयर वर सेवरल सिटीज इन द एम्पायर मार्क्ड विद ब्लैक डॉट्स. आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारी सिटीज हैं. यहाँ पर पाटलिपुत्रा है, यहाँ पर तक्षशिला है, उज्जैन है. ये उस टाइम की मेजर सिटीज थी. ठीक है. और उज्जैन जो तक्षशिला है, उसमें इट वाज तक्षशिला वाज द गेटवे टू द नॉर्थ वेस्ट इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया. यहां से आप बाहर चले जाते थे टुवर्ड्स सेंट्रल एशिया के लिए. और जो उज्जैन था, उज्जैन से आप जाते थे टुवर्ड्स साउथ, नीचे की तरफ. ठीक है ना. और यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलना चाहूंगा कि मर्चेंट्स ने इस दुनिया को बहुत चीजें दी हैं. दे टुक अ रिस्क. वो बहुत रिस्क लेते, क्योंकि उस टाइम पे इतना चीजें क्लियर नहीं होती थी, इतनी सेफ नहीं होती थी. बट दे यूज टू ट्रेवल बाय रोड, बाय दे यूज टू वॉक, पानी में जाते थे, शिप पे जाते थे टू अर्न मनी. तो ये मर्चेंट्स जो दुनिया में हर जगह जाते थे, ये नॉलेज को ट्रांसफर करते थे, सामान को ट्रांसफर करते थे. हमारे यहाँ से कितनी चीजें दुनिया भर में हमने डिस्ट्रीब्यूट की हैं. इंडिया वाज वन ऑफ द बिगेस्ट हब. हमें तभी सोने की चिड़िया कहा जाता था. हमारे यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी थी जो दुनिया में कहीं नहीं मिलती थी. अब इट वॉज अ मिक्स. अशोका का जो एम्पायर था, इट वॉज अ मिक्स. लाइक जैसे हमारे यहाँ पर सिटीज भी हैं, विलेजेस भी हैं, हर तरह के लोग लेते हैं, डिफरेंट काइंड की लैंग्वेजेस बोलते हैं. सो इन द एरिया देयर वर विलेजेस ऑफ फार्मर्स. सेंट्रल इंडिया में लोग डिफरेंट टाइप के लोग रहते थे, और लोग फॉरेस्ट में रहते थे, जहाँ पर एनिमल्स को हंट करके खाने के लिए तैयारी करते थे. तो ऐसे ऐसे डिफरेंट लोग और डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते थे. उस टाइम पे भी काफी तरह की लैंग्वेजेस बोली जाती थी. जैसे आज आप देखते हैं कि आपके कुछ फ्रेंड्स पंजाबी हैं, कुछ फ्रेंड्स आपके तमिलनाडु से आते हैं जो तमिल बोलते हैं, कुछ महाराष्ट्रियंस भी हो सकते हैं.
अगेन सेम मिक्स। सो इंडिया में हमेशा ये वाला मिक्स रहा है, डिफरेंट काइंड ऑफ रिलीजन्स, डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, ये हम मिक्स में हमेशा साथ में रहा है। एंड नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पक्का आपको आ सकता है, इसको आप अपने नोट्स में रखिए। हाउ आर एम्पायर्स डिफरेंट फ्रॉम किंगडम? अब जो किंगडम्स थे वो छोटे होते थे, एम्परर्स बहुत बड़े होते थे, तो उसके लिए उनको क्या करना होता था, उनको बहुत सारी बड़ी आर्मी चाहिए होती थी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, और टैक्सेस जमा करने के लिए बहुत सारे ऑफिशियल्स चाहिए होते थे, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ ऑफिशियल्स, द बिगर द आर्मी मींस बिग एम्पायर, किंगडम से बहुत बड़ा होता था। नाउ इट्स अ गुड पैराग्राफ जिसके अंदर पूरा मौर्यन एम्पायर के बारे में आपको अच्छे से समझाया गया, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, एंड यू कैन हैव मल्टीपल क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पैराग्राफ। ऑलराइट, एज द एम्पायर वाज सो लार्ज, डिफरेंट पार्ट्स वर रूल्ड डिफरेंटली। देखिए डिफरेंट पार्ट्स आपको बता दिए, उज्जैन हो गया, टैक्सशिला हो गया, पाटलिपुत्रा हो गया, ये डिफरेंट पार्ट्स थे मौर्यन एम्पायर्स के, ठीक है। और सेंट्रल पार्ट कौन सा था? पाटलिपुत्रा, जो आज का बिहार है, बिहार इसके कैपिटल पटना है, उसको पाटलिपुत्रा बोलते थे, ठीक है ना, तो वो आज का बिहार है। फाइन, ये बिल्कुल अपने एम्परर के कंट्रोल में आता था, क्योंकि ऑब्वियस एम्परर वहां बैठता था, और जैसे आज का दिल्ली में हमारे पीएम बैठते हैं, बाकी पूरी इंडिया उन्हीं से कंट्रोल होती है, सेम तरीके से इसको भी कंट्रोल किया था। वहां के जो ऑफिशियल थे वो टैक्स कलेक्ट करते थे, किन किन लोगों से उस टाइम पे? फार्मर्स, हर्डर्स, क्राफ्टमैन, ट्रेडर्स, सब लोगों से टैक्स कलेक्ट करने के लिए ऑफिशियल्स होते थे, और जो जो बात नहीं मानते थे उनको ऑफिशियल्स पनिश भी करते थे। जैसे आप लोगों को डांट पड़ती है ना क्लास में जब बात नहीं मानते, तो सेम होता था, सेम आज भी होता है। आज भी अगर आप अपना टैक्स टाइम पे नहीं देंगे, यू विल बी पनिश्ड, ये आज भी था, पहले भी था। और इनमें से कुछ लोगों को सैलरीज भी दी जाती थी। अब इतनी बड़ी एम्पायर था तो मैसेजेस कैसे जाएंगे? इट्स अ गुड क्वेश्चन, मैसेजेस कैसे जाएंगे? आज की डेट में तो आपने फोन मिला लिया अपने अंकल आंट से, पूरे इंडिया में, वर्ल्ड में कहीं भी बात कर सकते हैं। उस टाइम पे तो फैसिलिटी थी नहीं, तो मैसेंजर्स जाते थे, दे यूज्ड टू गो बाय हॉर्स और वॉक, ऐसे करके डिफरेंट इंपॉर्टेंट सिटीज में डिफरेंट ऑफिशियल्स को किंग का मैसेज ले जाते थे और लेके आते थे। एंड उनके ऊपर स्पाइज होते थे जो उनके ऊपर ध्यान देते थे, भाई सब काम ठीक से चल रहा है ना, कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही, तो वो सब इनको चीजों को देखा जाता। और इन सब के ऊपर देखने के लिए लोग कौन होते थे? एम्परर हिमसेल्फ, उनके मिनिस्टर्स होते थे, और उनकी रॉयल फैमिली होती थी, जो इन सारी चीजों को एक पूरे ढंग से लगा कर रखती थी, जिससे कि पूरा एम्पायर एक बिल्कुल वेल ऑयल्ड मशीन की तरह चलता रहे, कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसके लिए सुपरविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर्स एंड पेरेंट्स आपके ऊपर सुपरविजन रखते हैं, जिससे कि आप बिल्कुल ढंग से चीजें करते रहे, सेम ही चीज है बिल्कुल। ऑलराइट, देयर वर सम अदर एरियाज एंड प्रोविंसेस, ये मैं आपको बता चुका हूं। ऑलराइट, एंड देयर वाज सम अमाउंट ऑफ कंट्रोल फ्रॉम पाटलिपुत्र। द रॉयल प्रिंसेस, उस टाइम पे प्रिंसेस मींस लाइक एम्परर के खुद के बेटे, वो प्रिंस हुए। एम्परर के ब्रदर्स, उनकी एक्सटेंडेड फैमिली में जो भी बेटे होते थे, उनको भी प्रिंसेस की तरह ही ट्रीट किया जाता था। एंड दे यूज्ड टू ट्रेवल होल एम्पायर में, अपने एम्परर का मैसेज लेके जाते थे और देखते थे जो कुछ हम कह रहे हैं वो ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब बहुत बड़ी बड़ी सिटीज थी तो इनके बीच में गैप था। अब उसमें ट्रेवल करने के लिए रोड्स होते थे, दे यूज्ड टू ट्रेवल बाय बुलक कार्ट्स, हॉर्सेज, एंड दे यूज्ड टू ट्रेवल वॉक, और वहां पर छोटे छोटे शिप्स भी चलते थे थ्रू वाटर। इन सब पे ऑफिशियल्स का कंट्रोल रहता था। हम लोग देखते हैं ना, जब भी हम किसी इंटरसिटी में जाते हैं, हाईवेज पकड़ते हैं, तो हर जगह पे टोल टैक्सेस होते हैं। आपके पेरेंट्स कई बार ट्रैवल करते हो, टोल टैक्सेस पे करते हैं। सेम टैक्सेस ये लोग ऑफिशियल्स जगह जगह पे इनसे टैक्सेस लेते थे, ठीक है ना। अर्थशास्त्र में इन्होंने और डिटेल में ये बताया गया है कि देखिए हमारी कंट्री में क्या क्या चीजें बनती थी। टैक्सशिला के अंदर, जो कि एक ठंडी जगह है, वहां पर ब्लैंकेट्स बनते थे। साउथ इंडिया, जो कि जैसे स्टेट होगी तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, दिस इज साउथ इंडिया, यहां पर गोल्ड बहुत मिलता था, वो आज भी मिलता है। कर्नाटका की कोलार माइंस आर वेरी फेमस फॉर गोल्ड। इंडिया में आज भी गोल्ड सबसे ज्यादा वहीं पर ही निकलता है, ठीक है। दिस इज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। या अर्थशास्त्र में कैसे कैसे क्या क्या बताया गया था, ये आप यहां पर एक आंसर इसका बन सकता है, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कीजिए। ऑलराइट,
एंड दे वर कलेक्टेड एज ट्रिब्यूट। ट्रिब्यूट में अभी आपको नीचे बताऊंगा ट्रिब्यूट क्या होता है। अनलाइक टैक्सेस, टैक्सेस तो होता कि भाई शायद पैसे सीधे ले लिए, बट अब जो लोग कुछ पैसे नहीं दे सकते वो क्या करते थे, वो लोग सामान देते थे, चाहे चाहे के चाहे ना चाह के वो सामान। अब जैसे लोग फॉरेस्ट में रहते थे, उनका शायद पैसे का लेन देन इतना नहीं होता था, तो वो लोग सामान देते थे, और वो सामान यूज होता था पूरे एम्पायर के अंदर। लाइक क्या क्या, एलिफेंट्स आर्मी में यूज होते थे, टिम्बर, क्योंकि सारे उस टाइम के जितने भी मेजर हाउसेज होते थे, इवन पैलेसेस होते थे, वो सारे लकड़ी से ही बनते थे। टिम्बर माने लकड़ी। हनी खाने के लिए यूज होती थी। वैक्स, क्योंकि कैंडल बर्न होती थी उस टाइम पे, दिए होते थे, वो वैक्स यूज करते थे। तो देखिए कितना सारी चीज, पैसे से बाकी चीजें होती थी, जो लोग पैसे नहीं दे पाते वो लोग सामान देते थे। दैट इज यूज्ड टू बी कॉल्ड ट्रिब्यूट। अगेन गुड क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रिब्यूट, आप ये आंसर लिख सकते हैं। अब नाउ द एम्परर एंड द कैपिटल सिटी। सो एक मैसेंजर थे, जो कि एम्बेसडर थे, जो चंद्रगुप्ता के टाइम पे पहुंचे थे यहाँ पर ग्रीक से। ग्रीक्स अगेन अगेन व्हाट यू कॉल स्टेट इन सेंट्रल एशिया। वो उनके वहां से सेल्यूकस निकेटर के यहाँ से यहाँ तक पहुंचे थे। उन्होंने, ये मैसेंजर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इंडिया में कई मैसेंजर वर्ल्ड वाइड आए हैं, चाइना से भी आए हैं और यूरोप से भी आए हैं, सेंट्रल एशिया से भी आए हैं, क्योंकि इंडिया बहुत लाइमलाइट में हमेशा रहता था। तो लोग देखने आते थे कि ऐसा क्या है। आजकल हम लोग बाहर जा रहे हैं, बट उस टाइम पे लोग इंडिया देखने आते थे। देखिए कितना डिफरेंस हो गया। नाउ इट्स योर ड्यूटी कि वापस इंडिया को इतना बड़ा बनाए कि लोग इंडिया देखने आए। ऑलराइट, यहां पर कुछ वो लिखता है अपनी जर्नल के अंदर कि ओकेशंस ऑन विच द एम्परर अपीयर्स इन पब्लिक आर, ये क्वेश्चन बन सकता है कि एम्परर जब पब्लिक में अपीयर होता तो क्या क्या होता था। तो वहां पर उस टाइम पे रॉयल प्रोसेशन होते थे। ऑलराइट, ही इज बीन कैरिड इन अ गोल्डन पेलिकन। पेलिकन क्या होती है, पालकी। देखा ना शादी, पुरानी शादियों में जो ब्राइड होती, दुल्हन होती थी, उसको एक पालकी में बिठा के ले आते थे। तो किंग भी ऐसे ही ट्रेवल करते थे उस टाइम पे। वो एक पालकी में बैठते थे जो कि गोल्डन होती थी, गोल्ड से बनी होती थी, और उनके आसपास गार्ड्स ट्रीज लेके चलते थे, उसपे बर्ड्स होते थे, इंक्लूडिंग फ्लॉक ऑफ ट्रेन पैरट्स। पैरट्स होते थे जो किंग के सर के ऊपर चक्कर लगाते रहते थे ओवर द हेड। किंग यूज्ड टू बी नॉर्मली सराउंडेड बाय आर्म्ड वुमेन। सिक्योरिटी, वर्ल्ड के हर रिनोन्ड आदमी का हमेशा सिक्योरिटी रही है। देखिए उस टाइम के किंग को भी सिक्योरिटी की जरूरत होती थी। ऑलराइट, तो सिक्योरिटी इससे रखते थे कि भाई कोई किंग को मार ना सके। एंड ही हैज दिस स्पेशल सर्वेंट्स, जो कि पहले उनका खाना टेस्ट करते थे और फिर एम्परर खाता था। वो आज भी कई प्रोमिनेंट जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, उनका खाना आज भी पहले सिक्योरिटी टेस्ट करती है, उसके बाद वो लोग खाते हैं। कहीं खाने में कोई पॉइजन तो नहीं मिला दिया, किसी ने मारने की कोशिश तो नहीं की है। ये आज भी होता है, उस टाइम पे भी होता है। देखिए चीजें कितनी सिमिलर है, ज्यादा चीजें चेंज नहीं हुई है। वी हैव बीन जस्ट एडवांस बाय साइंस। साइंस ने हमें एडवांस कर दिया है। हिस्ट्री मोर और लेस सेम ही चलती है। हिस्ट्री में ज्यादा चेंजेस नहीं आते, राधा हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है। ऑलराइट, और किंग एक ही जगह पे दो बार नहीं सोता था एक ही नाइट में, क्योंकि अगर किसी ने लगा लिया तो फिर वो अटैक कर सकता है। ये किंग देखिए कितना ध्यान रखते थे। जैसे मैं आपको पहले बताया, पाटलिपुत्रा इज मॉडर्न पटना, बिहार की कैपिटल। ठीक है, इट वॉज अ ब्यूटिफुल सिटी। इट वॉज सराउंडेड बाय मैसिव वॉल, बहुत बड़ी वॉल थी उसके आसपास। ये क्वेश्चन एक बन सकता है कि डिस्क्राइब पाटलिपुत्रा, तो दिस इज द आंसर। इस आंसर को आप बना सकते हैं, ठीक है ना। उसके 570 टावर्स थे। टावर्स किस लिए, जिसपे गार्ड्स खड़े होके सिटी को चेक करते थे। ऑलराइट, उसके 64 गेट्स थे। गेट्स मीन सिटी में अंदर आना जाना पूरा गार्डेड होता था, चेक किया जाता था लोगों को। और किंग्स के पैलेस इज आल्सो वुड। मैंने बोला ना ऊपर ट्रिब्यूट के अंदर टिम्बर देते थे, वो यहाँ काम आती थी। इट वॉज डेकोरेटेड विद स्टोन कार्विंग्स। स्टोन पे कार्विंग्स थी जो आज भी हम जाके देख सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे गार्डन थे वहां पर, और वहां पर बर्ड्स रखे जाते थे। देखिए दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो भी आपको मैंने कहा, इसको आप जरूर तैयार कीजिएगा कि स्पेशल सर्विस फूड को टेस्ट क्यों करते थे। आपको मैंने आंसर भी बता दिया। नाउ अशोका अ यूनिक लीडर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अशोक क्यों इंपॉर्टेंट था, एक तो वो बहुत फेमस थे मॉडर्न एम्पायर, ये हमने बता दिया। ही वाज द फर्स्ट रूलर हु ट्राइड टू टेक दिस मैसेज टू पीपल थ्रू इंस्क्रिप्शंस। उसने अपने लोगों के साथ बहुत अच्छा कनेक्ट बनाया।
उन्होंने चाहा कि मैं मेरे मैसेजेस लोगों को मिले, वो जाने मैं क्या करना चाहता हूं। जैसे कि आजकल लोग टीवी पे एडवर्टाइजमेंट देते हैं, उस टाइम पे स्क्रिप्चर्स के थ्रू लोगों को बताया जाता था। और लैंग्वेज कौन कौन सी होती थी? प्राकृत एंड ब्राह्मी, ये हमारी सबसे पुरानी दो लैंग्वेजेस हैं। एंड नाउ दिस चेंज द होल वर्ल्ड, अशोका वॉर इन कलिंगा। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कलिंगा आपने चैप्टर 5 में देखा है, वहां पर मैप में भी है। अशोका फॉट अ वॉर टू कॉन्कर द कलिंगा, वो हमेशा लड़ना ही चाहता था, वो चाहता था मैं कलिंगा को जीत लूं। बट वॉर के बाद जब उसने देखा कि व्हाट हॉरर अ वॉर कैन क्रिएट, एक वॉर से क्या क्या हो सकता है, ये देख के वो बहुत घबरा गया। उसने ब्लडशेड देखा, वायलेंस देखा, उसने ये फिर पक्का ये प्रॉमिस कर लिया कि आज के बाद मैं कोई वॉर नहीं लड़ूंगा। एंड ही गेव द कॉन्क्वेस्ट आफ्टर विनिंग वॉर। ही वॉज द फर्स्ट किंग इन वर्ल्ड जिसने लड़ाई जीतने के बाद भी उसको लिया नहीं। जिस जो चैप्टर का हमारा हेडिंग भी सेम है, एम्परर हु गेव अप द वॉर, दिस वाज द नॉन वायलेंस। यहीं से नॉन वायलेंस की शुरुआत होती है। दैट वाज ही वाज अ वेरी यूनिक एम्परर। ये तो एक इंस्क्रिप्शन के लिए, और सेकेंड उसने अपना जीता हुआ भी वापस कर दिया। दिस इज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, यू कैन नोट इट डाउन। अशोका's inscription describing the कलिंगा वॉर, उसने कलिंगा वॉर को डिस्क्राइब किया है। 8 years आफ्टर बिकमिंग किंग आई कॉन्कर्ड कलिंगा। उसका बहुत मन था, 8 साल के बाद जैसे ही उसने कलिंगा पर अटैक किया, about 1.5 लाख people were captured, 1 लाख 1.5 लाख उसने लोगों को पकड़ लिया, एंड मोर देन 1 लाख वर किल्ड। 1 लाख आदमी मर गया था। कैन यू इमेजिन दिस? दिस फिल्ड मी विद सॉरो, से बहुत दुख हो गया। वाई? Whenever an independent land is conquered, lakhs of people die. बहुत लोग मरते हैं, ब्राह्मण्स, monks, बहुत तरह के लोग मरते हैं। People who are kind to their relatives and friends, to their slaves, वो लोग भी मरते हैं इसके अंदर। Servant मरते हैं, slaves मरते हैं। That's why I'm sad and have decided to observe धम्मा। धम्मा means धर्म। अब मैं अपना धर्म एक ऑब्जर्व करूंगा और लोगों को बताऊंगा भी। I believe that winning people over dharma is much better than conquering them through force। वो कह रहा है लोगों को प्यार से जीतेंगे, लड़ाई से नहीं। अहिंसा का बेसिक रूल, गांधी जी भी यही कहते थे कि अगर वो लोगों को जीतना है तो प्यार से जीतो, लड़के नहीं। और उसने आई एम इंस्क्राइबिंग दिस मैसेज फॉर द फ्यूचर, और उसने अपने ग्रैंडसन सबको ये वाली बात बताई कि कोई भी अब से लड़ेगा नहीं। ठीक है ना? हाँ। धर्मा इज अ प्राकृत वर्ड, संस्कृत वर्ड धर्म। धर्म का प्राकृत जो है वो धर्म। अगेन गुड 1 मार्क 0.5 मार्क क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ धर्मा? आप बोल सकते हैं प्राकृत के अंदर धर्म बोलते हैं, संस्कृत के अंदर धर्म बोलते हैं। व्हाट वाज अशोकास धर्मा? अशोकास धर्मा डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ अ गॉड। वर्शिप ऑफ अ गॉड नहीं थी, सेक्रीफाइस नहीं करना। ही फेल्ट दैट जस्ट एज द फादर ट्राइज टू टीच हिज चिल्ड्रन, ही हैड अ ड्यूटी टू इंस्ट्रक्ट द सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स माने कौन होगी? उसकी प्रजा। तो उसके धर्म के अंदर क्या था? जैसे एक पेरेंट अपने बच्चों को या टीचर अपने स्टूडेंट्स को बताने की कोशिश करती है, वैसे ही एक राजा को अपने सब्जेक्ट्स, अपनी प्रजा, अपने लोगों, अपने पीपल को बताना चाहिए। ठीक है, चीजें समझानी चाहिए। There were a number of problems that troubled him. People in the empire followed different religion and this sometimes led to conflict. Different religions हैं, कई बार conflict होती थी, कई बार लड़ाइयाँ होती थी। Animals का sacrifice होता था जो उसको पसंद नहीं था। Slaves and servants were ill treated. जितने उस टाइम पे slaves होते थे, लोग अपने घर में नौकर रखते थे, और कुछ मजदूर करने के लिए भी लोग रखे जाते थे जो परमानेंट उनके घर में सिर्फ जिंदगी भर मजदूरी करते थे। They used to call slaves. Besides, there were quarrel in families, घरों में लड़ाई होती थी, नेबर्स लड़ाई होती थी। अशोका ने कहा नहीं, मेरे को मेरी ड्यूटी है इन सब चीजों को मुझे सॉल्व करना चाहिए। सो ही अपॉइंटेड ऑफिशियल नोन एज धम्मा he appointed official known as Dhamma Mahata। धम्मा माता, सॉरी कुछ ये ब्लू हो गया। आई होप यू पीपल आर एबल टू सी इट। ऑलराइट, ओके। सो ही अपॉइंटेड ऑफिशियल नोन एज धम्मा महामाता, who went from place to place teaching people about Dhamma. Beside Ashoka got his messages inscribed in
उसने लोगों को अपॉइंट किया जो जाके इस मैसेज को लोगों को बताएंगे, साथ में इंस्क्रिप्शंस भी रखी। देखिए वो लोग तो नहीं बचे जो जाते थे बताने के लिए, बट वो इंस्क्रिप्शंस हमारे कितने काम आ रही हैं। रॉक्स पे जो पिलर्स उसने बताया वो आज भी हमारे यहाँ पे हैं। अशोका ऑल्सो सेंड मैसेंजर्स टू स्प्रेड आइडियाज अबाउट धम्मा टू अदर लैंड्स। उसने यही नहीं, इंडिया में नहीं, सॉरी अबाउट दिस ब्लू स्क्रीन, आई एम नॉट एबल टू रेक्टिफाई इट, बट आपको दिख रहा होगा तो इसलिए आप लेट्स कंटिन्यू। ओके, सो बाकी जगहों पे भी इसको बताने गए, लाइक सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस, डिफरेंट कंट्रीज। यू नो सीरिया कंट्री है, इजिप्ट कंट्री है, ग्रीस है, श्रीलंका हमारा नेबर है, वहां पर भी ये सब बताने गए। और वो यही नहीं कि मैसेजेस देता हो, उसने लोगों के लिए रोड बनाए, उसने उनके लिए वेल्स डिग किए। वेल्स किस लिए? पानी पीने के लिए। एंड उन्होंने रेस्ट हाउसेज, लोग ट्रेवल करते थे बाय रोड तो बीच बीच में रेस्ट हाउसेज बनाते थे। ये अगेन वेरी गुड क्वेश्चंस। ये आप ये देखिए यहाँ पर ये सारी चीजें आप इन क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं जो कि आपको आगे काम आएंगे। ऑलराइट, अशोका's मैसेज टू हिज सब्जेक्ट, देखिए वो क्या कहता था। पीपल परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ रिचुअल्स व्हेन दे फॉल इल, व्हेन देयर चिल्ड्रन गेट मैरिड, व्हेन चिल्ड्रन आर बॉर्न और व्हेन दे गो टू अ जर्नी। देखिए वो कह रहा है हर वक्त आप कोई ना कोई रिचुअल्स करते रहते हैं जब भी आप कोई नई चीज करते हैं, ठीक है ना। ये कह रहा है ये जो रिचुअल्स है इतने यूजफुल नहीं है। इंस्टेड पीपल ऑब्जर्व अदर प्रैक्टिसेस, ठीक है, विच वुड बी मोर फ्रूटफुल। कह रहे इन रिचुअल्स से तो हमें इतना फायदा नहीं होने वाला, कुछ ऐसा करें जिससे हमें ज्यादा फायदा हो, जैसे कि बीइंग जेंटल। जितने भी स्लेव्स आपके घर में भी सर्वेंट्स होंगे उनके साथ यू शुड बी वेरी जेंटल, आराम से बात करना, प्यार से बात करना। दीज आर गुड लाइफ लेसन्स विच यू शुड लर्न। लाइक आपके अगर सोसाइटी में रहते हैं, अगर आप अपने घर में रहते हैं तो आसपास सिक्योरिटी गार्ड्स होंगे, उनसे आराम से बात करना। और अपने धर्म के लोगों को अच्छा बोलना, दूसरे धर्म को लोगों को गलत बोलना, ये भी एक गलत चीज है। हर क्रीचर को बिल्कुल सही मानना, डॉग्स हैं, कैट्स हैं, एनिमल्स हैं, हम लोग हैं, हम सब एक जैसे हैं। हम लोग सबको प्यार से रहना, ब्राह्मण्स को और साधु जो आते उनसे प्यार से बात करना, ठीक है। ये दीज आर लाइफ लेसन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स है। हाउ टू लिव अ लाइफ, आराम से, पीसफुली, नॉन वायलेंस, लोगों को तंग ना करें, वी कैन लिव अ वेरी हेल्दी लाइफ। Therefore, one should try to understand the main idea of another religion and respect it. और ये हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे श्री जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने भी ये अपने एक बुक में लिखा है। एंड दीज आर दी लैंग्वेजेस जो उस टाइम पे बहुत पॉपुलर थी, लाइक अर्ली ब्राह्मणी। ये देखिए आ को हम कितने, देखिए ऑलमोस्ट सब एक जैसे हैं, ये देखिए एक जैसे देखने होते हैं, बट डिफरेंट लैंग्वेजेस में देखिए अर्ली ब्राह्मणी, देवनागरी, बंगाली, मलयालम, तमिल। दिस इज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन कि वो आपको एक इंस्क्रिप्शन बता देंगे आ का, ठीक है। आपके क्वेश्चन आएगा ओके, देन दे आस्क यू विच इज दिस लैंग्वेज, आपको पता होना चाहिए कि भाई ये मलयालम है कि तमिल है। ऑलराइट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ओके। और इसी टाइम पे अराउंड 23 to 2400 और दुनिया में कहां क्या चल रहा था, मींस वी आर टॉकिंग अबाउट कंटेम्पररीज। इंडिया में ये हो रहा था तो वर्ल्ड वाइड और कहां पर क्या चल रहा था। तो चाइना ने ड्यूरिंग द सेम टाइम, हमने बिहार में वॉल बनाई। हमारे यहाँ पर एक कुंभलगढ़ है जो वर्ल्ड की नंबर 2 वॉल है, वो अपने इंडिया के अंदर ही है। यू गूगल इट, राजस्थान में एक जगह है कुंभलगढ़, वहां पर एक वॉल है जिसकी जो लेंथ है वो चाइना के बाद नंबर 2 पे आती है। वी शुड बी प्राउड ऑफ इट। एक स्मॉल वॉल उन्होंने पाटलिपुत्र पटना में बनाई थी। सो इंडिया में भी काफी चीजें हो रही थी। ये एक पढ़ना आपको जरूरी है कि अपार्ट फ्रॉम मॉडर्न एम्पायर, चाइना में और आसपास क्या क्या हो रहा था। ऑलराइट, सो दीज आर द, लेट्स रिकॉल हमने अब तक क्या क्या पढ़ा। और इसके बाद ना मैं एक और वीडियो डालूंगा जिसके अंदर आई विल एक्सप्लेन यू ऑल दिस क्वेश्चंस, कि इसको हमने ये क्वेश्चंस को कैसे आंसर करना है, एंड इसके लिए अलावा हम और क्या क्या छोटे छोटे क्वेश्चंस इस चैप्टर में से निकाल सकते हैं। ऑलराइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक दिस वीडियो, यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। Thanks a lot. Have a nice day.